हेलो फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है साइंस को समझना तब आसान हो जाता है जब इसे हम अपने आसपास घटने वाली घटना से इंटर रिलेटेड करके समझते हैं। तो आज एनसीईआरटी के टॉपिक 1.3 यानी कंडक्टर एंड इंसुलेटर को भी हम अपने आसपास घटने वाली घटना से इंटर रिलेटेड करके समझेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है, सूखे बाल में कंघी करते समय अधिकतर हम लोग को चट चट की आवाज़ सुनाई पड़ती है। यदि रूम डार्क हो तो कुछ स्पार्किंग भी दिखते हैं, लेकिन जब चम्मच को बाल पे जब रगड़ते हैं तो इस तरह की कोई घटना नहीं घटती है, यानी ना चट चट की आवाज़ आती है और ना ही आपको डार्क कमरे में कुछ स्पार्किंग दिखेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल को समझने के पहले हम समझेंगे, थोड़ा पित्त बॉल पे मैं फोकस करूंगा। इलेक्ट्रिसिटी में आपको जगह जगह ये पित्त बॉल वर्ड आपको मिलेंगे। तो पहले पित्त बॉल समझ लेते हैं, फिर आएंगे सेकेंड एग्जाम्पल पे। पित्त बॉल का मतलब होता है कॉर्क। बैडमिंटन खेलते समय शटल का जो पॉइंटेड पार्ट होता है, जिसके ऊपर पतला सा लेदर का कवर चढ़ा होता है, उसको हटाने पे लकड़ी की तरफ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट दिखेगा, वो कॉर्क का बना होता है। उस कॉर्क को ही पित्त बॉल कहते हैं। कई बार मेडिसिन बॉटल के कैप के रूप में भी कॉर्क का यूज होता है। अधिकतर होम्योपैथी के मेडिसिन की जो बोतल होंगे उस पे जो कैप लगा वो भी कॉर्क का ही बना होता है। तो कॉर्क का पित्त बॉल का मतलब कॉर्क होता है, इसे लिख देते हैं हम एग्जांपल के तौर पे। तो हम समझते हैं पित्त बॉल इज कॉल्ड टू कॉर्क। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पे। एक कॉपर का वायर या रॉड लेते हैं, उसे ऊन या उलेन पे रगड़ते हैं। रगड़ने के बाद सलीके से कॉपर का वायर चार्जिंग बाय फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग चार्ज हो जाना चाहिए, लेकिन जब उसे हम पित्त बॉल पे टच करते हैं तो देखते हैं पित्त बॉल पे कोई चार्ज नहीं आता है। फिर उसी कॉपर वायर या रॉड को प्लास्टिक या लकड़ी के हैंडल के थ्रू फिर हम ऊल पे रगड़ते हैं और फिर पित्त बॉल पे टच करते हैं तो देखते हैं इस बार पित्त बॉल चार्ज हो जाता है। तो ये दो एग्जाम्पल को समझने के लिए पहले हम कंडक्टर और इंसुलेटर का डेफिनेशन देखते हैं, फिर समझने का प्रयास करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो कंडक्टर का डेफिनेशन है, ऑल दोज सबस्टेंसेस which allow electricity to pass through them easily are called conductors। यानी वो सभी सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर दे उसे कंडक्टर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एटसेट्रा, यानी वह सभी सबस्टेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से पास कर दे उसे कंडक्टर कहेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं मेटल, ह्यूमन बॉडी, अर्थ एटसेट्रा। इसके उलट इंसुलेटर का डेफिनेशन है, ऑल दोज सबस्टेंस व्हिच ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू पास इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। एग्जाम्पल है ग्लास, प्लास्टिक, वुड्स एटसेट्रा, यानी वह सभी सबस्टेंस जो जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है उसे हम इंसुलेटर कहते हैं, यानी इट ऑफर हाई रेसिस्टेंस टू पास इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पे ग्लास, प्लास्टिक, वुड्स, पेपर एटसेट्रा। तो ये दोनों डेफिनेशन है। फर्स्ट एट ए ग्लेंस हमें डेफिनेशन को देखने से यही लगता है कि जो चीज से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए वो कंडक्टर, और जिस सबस्टेंस से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाए उसे कहेंगे इंसुलेटर। लेकिन कंडक्टर से क्यों इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है और इंसुलेटर बाय कंडक्टर से इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास नहीं होती है, इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे हम। शुरुआती दिनों में जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे ऐसा लगता था, मतलब मेरा ऐसा विश्वास था या मुझे ऐसा लगता था कि सिर्फ उन्हीं बॉडी को चार्ज किया जा सकता है जिससे इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, यानी जिस ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रिसिटी को टच करने पे बिजली का शॉक लगे सिर्फ उन्हीं बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। जिस ऑब्जेक्ट से बिजली का शॉक नहीं लगे उन्हें चार्ज नहीं किया जा सकता।
लेकिन बाद में पता चला ऐसा कुछ नहीं है, चार्ज दोनों होते हैं, कंडक्टर भी और इंसुलेटर भी। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक अंतर क्या है, दोनों में क्या बेसिक डिफिनेशन है, क्यों ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है और दूसरा क्यों इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता है। एक्चुअली चार्ज दोनों होते हैं, लेकिन कंडक्टर के ऊपर चार्ज का फ्री मूवमेंट पॉसिबल होता है, जबकि इंसुलेटर के ऊपर चार्ज का फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं होता है। यानी कंडक्टर पे जब चार्ज ट्रांसफर होगा तो उसके सरफेस पे फ्रीली मूव करेगा, जबकि इंसुलेटर यानी पेपर, वुड्स, प्लास्टिक, यहां पे जहां चार्ज क्रिएट होगा वह चार्ज वहीं रेस्ट में रहेगा। यानी अगर कंडक्टर यहां बना दे, कंडक्टर, ये हमारा हुआ कंडक्टर, तो इस पे अगर चार्ज ट्रांसफर होता है तो ये जिग जैग मोशन के थ्रू पूरे सरफेस पे मूव करेगा। इस पे मूव करेगा, मोशन में रहेगा चार्ज। लेकिन अगर इंसुलेटर है यानी बैड कंडक्टर, तो जहां पे चार्ज डेवलप होगा वहीं पे रेस्ट में रहेगा ये चार्ज, चार्ज रेस्ट में रहेगा। यहां चार्ज का इसके सरफेस पे फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि कंडक्टर के सरफेस पे चार्ज का फ्री मूवमेंट पॉसिबल है। कंडक्टर के सरफेस पे जो फ्री मोशन यानी जिगजैग मोशन होता है, इसे चैप्टर 3 के ड्रिफ्ट वेलोसिटी में हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे वो रैंडम मोशन क्यों करता है। अभी सिर्फ इतना ही हम लोग को देखना है कि चार्ज जो डेवलप होंगे कंडक्टर के सरफेस पे वो उसका मूवमेंट पॉसिबल है, और इंसुलेटर के सरफेस पे जो चार्ज डेवलप होते हैं उनका उसके सरफेस पे फ्री मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। दैट इज व्हाई वी हैव कॉल्ड इट इंसुलेटर और दैट इज व्हाई वी कॉल्ड इट कंडक्टर। यही कारण है कि जब बाल में हम लोग सूखे बाल में जब कंघी करते हैं तो कंघी प्लास्टिक का, जनरली प्लास्टिक का बना होता है, वहां पे बाई फ्रिक्शन के थ्रू जब वो चार्ज होता है तो जो चार्ज प्लास्टिक के कंघी पे जहां डेवलप हुआ वहीं रेस्ट में रहता है, और जब ये अपोजिट नेचर के चार्ज यानी बाल में जब टच करता है तो चट-चट की आवाज क्रिएट करता है। लेकिन जब चम्मच को बाल पे रगड़ते हैं तो बाई फ्रिक्शन के थ्रू चम्मच भी चार्ज होता है, लेकिन ह्यूमन बॉडी कंडक्टर होता है, इसलिए ये सारा चार्ज हमारे बॉडी के थ्रू अर्थ में चला जाता है, इसलिए चट-चट की आवाज नहीं सुनाई पड़ती है। सिमिलर ठीक यही बात है, ठीक यही इंसिडेंट है आपको जब कॉपर के वायर को हम लोग ऊन पे रगड़ते हैं तो कॉपर के वायर पे चार्ज ट्रांसफर होते हैं, लेकिन अब चूंकि हम हाथ से पकड़े रहते हैं तो ये सारा का सारा चार्ज हमारे बॉडी के थ्रू ग्राउंड में चला जाता है। लेकिन जब प्लास्टिक के हैंडल से पकड़ते हैं तो वह चार्ज ग्राउंड में शिफ्ट नहीं कर पाता है, इसीलिए हमारा फर्स्ट बार में पित्त बॉल चार्ज नहीं हो पाता था। लेकिन जब प्लास्टिक के हैंडल से इसी एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते हैं तो हमारा पित्त बॉल चार्ज हो जाता है। यहां एक और समझने वाली बात है, अर्थिंग। अर्थ को हमने कंडक्टर माना है, तो अर्थिंग पे थोड़ा फोकस करते हैं। एक्चुअली हमारे घर में जो वायरिंग होता है उसमें 3 फेज होते हैं। 2 फेज बिजली के पोल से आते हैं और तीसरा फेज ग्राउंड से आता है। तो ये एक फेज जो बिजली के पोल से जो वायर आते हैं उसको हम लोग लाइव न्यूट्रल कहते हैं, जबकि जो ग्राउंड से आता है उसे अर्थिंग कहा जाता है। एक्चुअली होता ऐसा है कि अर्थ को चार्ज का ओशन मानते हैं। जैसे समुद्र से 2 बाल्टी पानी निकाल लेने और 2 बाल्टी पानी डाल देने पे उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी तरह से अर्थ में से कुछ चार्ज ले लेने या कुछ चार्ज शिफ्ट करा देने से उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब घर में हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस को यूज करते हैं जहां पावर कंजप्शन ज्यादा हो, जैसे टीवी, फ्रिज, कूलर, तो वायर कट जाने के कारण या किसी अन्य कारण से उस पर चार्ज क्रिएट हो जाती है। तो ये चार्ज क्रिएट करने के कारण अप्लायंस जो होते हैं हमारे वो
खराब हो जाने का डर रहता है, या फिर हमें बिजली की शॉक लगने का भी खतरा रहता है। तो इनसे बचाने के लिए हमें हमारे घर में अर्थिंग करना कंपलसरी होता है। एक्चुअली अर्थिंग को अर्थिंग या ग्राउंडिंग ग्राउंडिंग को इस तरह के सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। पोटेंशियल इसका हमेशा 0 वोल्ट होता है। ये पोटेंशियल के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग ज्यादा देखेंगे। हाउस होल्ड सप्लाई में 2 लिविंग वायर, एक लाइव और दूसरा 2 वायर, एक लाइव जिसको हॉट वायर कहते हैं, लाइव या हॉट वायर, और दूसरा हुआ न्यूट्रल है, कोल्ड वायर, और ये हुआ हमारा अर्थिंग। ये हम अप्लायंस को सेफ और हमें सेफ रखने के लिए अर्थिंग करना घर में कंपलसरी होता है। ये था हमारा टॉपिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। आज बस इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में